फ्रेंड्स, आज की कहानी है प्यार और इंतजार भाग 3। पिछले भाग में आपने पढ़ा, विराट ने कहा इसमें हाथ जोड़ने वाली कोई बात नहीं है, यह तो मेरा फर्ज था। अभी तक तो खाने पीने का ध्यान किसी को भी नहीं आया था। अब जब राखी ठीक थी और बोलने लगी थी तो सबकी सांस में सांस आई। अब आगे विराट ने बड़े ही लगाव से उसको देखते हुए कहा, क्या तुम कुछ खाओगी? मैं डॉक्टर से पूछ कर आता हूँ। थोड़ी ही देर में वह चाय और बिस्किट लेकर आया। उसने राखी को उठाकर चाय थमा दी और सुमन को एक गिलास में डालकर दी। अपने आप ही पीने लगा। वास्तव में उसे भूख तो जोरों से लगी थी और वह बाहर चला गया। जब वह लौटा तो उसके हाथों में ढेर सारे समोसे थे। बस उनका रात का भोजन बन गया था। दूसरे दिन जब डॉक्टर राउंड पर आए तो उन्होंने राखी की छुट्टी कर दी और विराट उन लोगों को लेकर उनके घर पर आया। सुमन के मम्मी पापा वापस नहीं आए थे। विराट उनको छोड़कर वापस आने लगा तो उन दोनों ने रुकने का काफी आग्रह किया। अब दोनों के बीच एक नई दोस्ती का आगाज हो गया था। दोस्ती उसे इसीलिए कहना चाहेंगे कि राखी ने कहा था और विराट राखी के अनुसार ही चलना चाहता था। जैसा राखी चाहेगी वैसा ही चलेगा। अब विराट के जीवन में अजीब बदलाव आ चुका था। उसकी तलाश खत्म हो चुकी थी। उसकी सुमन और राखी से घनिष्ठता काफी बढ़ गई थी। इतने दिनों में उसने सुमन के माता पिता से भी अच्छा परिचय प्राप्त कर लिया था। उन्हें आने में थोड़ा समय लग गया था क्योंकि जब सुमन का भाई बिल्कुल ही ठीक हो गया था तभी वे वापस आए थे। जब वे दिल्ली से लौट कर आए और उन्हें पूरी घटना पता चली तो उन्होंने विराट को अपने यहाँ बुलवाया और उसका काफी आभार व्यक्त किया था। अपने घर उसकी दावत भी की थी और बड़े आग्रह से कहा था कि बेटा आते जाते रहना। इस प्रकार से विराट का उनके यहाँ आना जाना काफी बढ़ गया था। धीरे धीरे काफी समय बीत गया। विराट को लग रहा था कि उसे उसका प्यार मिल गया। वास्तव में प्यार करने वाले आधे पागल होते हैं। उनके मन में जो फीलिंग्स होती है तो उन्हें लगता है कि सारी दुनिया वही सोच रही है। हालांकि यह उसका कहना था कि मेरा प्यार मुझे मिल गया है, पर आदेश की राय उसकी राय से एकदम उलट थी। उसका कहना था कि उस लड़की ने तो यह तक नहीं बताया कि उसके मन में क्या है और तू कहता है मेरा प्यार मिल गया है। यह तो तू ख्वाब पाले हुए है। लेकिन वह प्यार उसकी निगाह में ही था। अभी तक राखी ने ऐसा कोई भी संकेत नहीं दिया था जिसे यह मालूम पड़ता हो कि उसके मन में विराट के प्रति फीलिंग्स क्या है। कुछ भी हो, मगर विराट बहुत खुश था। वो बहुत खुश मिजाज और मस्त मौला अपने ही ढंग का इंसान था। उसका सोचना था अपने अंदर दृढ़ विश्वास होना चाहिए तो फिर सामने वाला आदमी तो आसमान तक को झुका सकता है। उसके जुनून को देखकर उसका दोस्त आदेश उसे अक्सर समझाया करता था कि अपने मन में ही हवाई महल बनाना सही नहीं है। राखी की फीलिंग्स भी तो जानो। कहीं ऐसा न हो कि तुम यह खूबसूरत भरम अपने मन में ही पाले रहो, बाद में पता चले कि वह टूटकर बिखर गया। खूबसूरत हसीनाएं अक्सर धोखेबाज होती हैं। याद रखो, कहीं ऐसा न हो कि बाद में भी यह खूबसूरत छलावा निकले, धोखा मिले तुमको। आज सवेरे सवेरे विराट उठा, नाश्ता करके फटाफट तैयार हो रहा था। बाहर निकलने की तैयारी में ही था तब तक आदेश भी आ गया। उसे देखकर आदेश बोला कि ऐसे सज संवर कर कहाँ चले, क्या बुलावा आया है? विराट मुस्कुराते हुए बोला, है तो कुछ ऐसी ही बात। आदेश उसे अनुभवी तजुर्बेकार बुजुर्ग इंसान की तरह समझाते हुए बोला, बात तो जो भी हो, जैसी भी हो, मगर अपनी बात भी सामने रखो। लड़की के मन का भी पता चलना चाहिए। मुझे पता है तू इन दोनों राखी को हर जगह घुमा रहा है और अपने पैसे दोनों हाथों से लुटा रहा है। इतने दिनों तक जो तूने रुपए एक एक करके जोड़े हैं उन्हें पानी की तरह बहा रहा है। आज उसे साफ साफ बात कर ले और तू ही पूछ ले, नहीं तो पता चले पीछे पीछे लंगूर बनकर जिंदगी भर घूमता रहा। बाद में क्या हाथ लगा, खाली हाथ झाड़ कर चलाया। आदेश की यही बात विराट को अच्छी नहीं लगती। वह कुछ नहीं कह रहा है तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो जो चाहे बोले। वह थोड़ा रूखे स्वर में बोला, राखी ऐसी लड़की नहीं है। न तो उसने मुझसे कभी घूमने के लिए कहा और न ही उसने मुझसे कभी रुपए मांगे, न ही उसने मुझसे किसी चीज की मांग की है। मैं ही उसे जबरदस्ती कहीं जाने के लिए तैयार करता हूँ तो बड़ी मुश्किल से वह जाने के लिए तैयार होती है। आदेश समझ गया इस समय वह राखी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनेगा, इसलिए वह थोड़ा नरम सुर में बोला, मैं यही कह रहा था कि कोई भी ख्वाब पालने से या उसकी दुनिया में कदम रखने से पहले उसकी फीलिंग्स जान लेना जरूरी है। मुझे जानना जरूरी नहीं है
मैं इतना ही जानता हूँ कि आई लव हर एंड मरते दम तक करता रहूंगा। ठीक है, शाम को मिलते हैं। ऐसा कहकर वह आगे बढ़ गया। आदेश थोड़ी देर तक तो उसे जाते हुए देखता रहा। उसे विराट की चिंता लगी हुई थी। वह फील कर रहा था अब विराट बदलने लगा है। जब उसे समझाता तो वह रूखे स्वर में बात करता है। फिर वह भी अपने रास्ते पर चल पड़ा। आज उसके पास फोन आया था। सुमन ने ही उसे बुलाया था और कहा था आज घूमने चलते हैं, और तुम्हें तो इन जगहों का खूब घूमने का तजुर्बा है तो थोड़ी आसानी रहेगी। यह सुनकर विराट बहुत खुश हो गया और वह चल पड़ा। राखी के यहाँ पहुंचा तो नाश्ते की खाने पीने की चीजें टेबल पर सजी हुई थी और सब उसी का इंतजार कर रहे थे। शाम को सूरज ने अस्ताचल की ओर अपना मुख मोड़ लिया था। एक चट्टान पर राखी और विराट बैठे हुए थे। पेड़ों के साए लंबे हो चले थे। उन पेड़ों की लंबी होती परछाइयों की तरफ राखी चुपचाप देख रही थी। तभी दूर कहीं कोई चिड़िया चहकी। इससे मौन भंग हो गया। विराट ने राखी के चेहरे की तरफ देखा। आज राखी विराट के साथ घूमने आई थी तो सुमन जानबूझकर नहीं आई। इससे विराट को भी मौका मिल गया था कि वह राखी से खुलकर बात कर ले। अभी तक तो राखी ने बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। जब जब उसने बात करने का प्रयत्न किया तो वह व्यस्त होने का बहाना करने लगी। अब इस समय थोड़ा मौका जानकर विराट ने पूछा, क्या सोच रही हो राखी? कुछ नहीं, सोच रही हूँ क्या जो इंसान सोचता है उसे मिल जाता है, या ऐसे ही सोचते सोचते एक दिन निराश हो जाता है। बातचीत का सूत्र विराट के हाथों में आ गया था। उसने बड़े ही प्यार से पूछा, राखी तुम्हारे मन में क्या है? तुम क्या चाहती हो? क्या चाहती हो? क्या मतलब है तुम्हारा क्या इरादा है? शादी करो तो जीवन साथी कैसा हो? शादी करूंगी तो 1-2 साल में करूंगी। जीवन साथी ऐसा होना चाहिए कि उसके पास गाड़ी हो, बंगला हो, ढेर सारा पैसा हो और सुंदर भी हो। फिर विराट की तरफ देखकर हंसते हुए बोली, तुम्हारी तरह सुंदर? तुम बिल्कुल मेरे जीवन साथी की इमेजिन से मैच करते हो। यह सुनकर विराट को ऐसा लगा जैसे उसका दिल उछलकर हलक से बाहर आ जाएगा। मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ, बहुत अच्छे लगते हो विराट। अगर तुम पैसे वाले भी होते तो मैं निश्चित रूप से तुम्ही से शादी करती। फिर उसकी सितारों जैसी आंखें अंतरिक्ष में ठहरकर जैसे शून्य में कुछ खोजने लगी। वास्तव में उसका मन अपने सपनों का पीछा करते करते कल्पना जगत में ही भटक रहा था। सोचती हूँ कि मेरा जीवन साथी ऐसा हो, खूब पैसे वाला, ताकि वह मुझे जीवन की सारी सुख सुविधाएं दे सके। वह बोलती जा रही थी, विदेशों में घूमने का बड़ा शौक है मुझे। अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। ऐसा कहते कहते उसकी आंखें चमकने लगी। विराट ने उसकी आंखों की तरफ देखा और उसके सपनों की चमक को झेल नहीं सका। वह उसकी नजरों की ताब नहीं ला सका। उसकी अभिलाषा और इच्छा सुनकर विराट जैसे एक एक शब्द पर उसका दिल टूट रहा था और एक एक शब्द उसके मन पर हथौड़े की तरह बरस रहा था। राखी की अभिलाषाएं बहुत ऊंची थी और उसमें विराट कहीं भी नहीं था। हकीकत यही थी। वह बोली, मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। चलो अच्छा, अब रात हो रही है। कहते हुए विराट उठ खड़ा हुआ और राखी भी उठ खड़ी हुई। दोनों अपनी अपनी सोच में गुम थे। उदास होकर घर लौट आए। दूसरे दिन विराट राखी के यहाँ गया। उसे कई बातें कहनी थी और उसे कुछ समझाना भी था। उसने सोचा था कि वह अपने तरीके से राखी को समझाएगा। जब वहां पहुंचा तो यह देखकर हैरान रह गया कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ है और वहां किसी को भी पता नहीं। उसने चारों तरफ ढूंढकर राखी को पुकारा, लेकिन कहीं कोई नहीं दिखा। वहां से बहुत दूरी पर एक झोपड़ी थी। वहां पर पहुंचकर उसने एक महिला से पूछा, ये लोग कहाँ गए हैं? वह बोली, वे तो यहाँ से चले गए हैं, मुझे पता नहीं कहाँ गए हैं। और विराट के मन में आदेश की बातें गूंजने लगी और उसके कहे हुए शब्द उसके दिमाग पर हथौड़े की तरह बजने लगे। खूबसूरत छलावा, धोखेबाज। तो क्या यह बात सही थी? तो क्या वह मुझे धोखा देकर निकल गई? क्या सचमुच वह धोखेबाज थी? आदेश ने तो उसे आगाह कर दिया था। अब उसके दिमाग पर शब्द बराबर ठोकर मार रहे थे। खूबसूरत, धोखेबाज, धोखेबाज, खूबसूरत। विराट को राखी के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। वह बहुत ही ज्यादा बेचैन था। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे ये खिले हुए फूल उस पर हंस रहे हैं। यह जो सुखदायी हवा थी वह एकाएक तंग हो गई और उसकी सांस घुटने लगी है। चारों ओर जो सुंदरता बिखरी पड़ी थी उसमें कोई रंग नहीं रह गए हैं। सब बेरंग फीके नजारे उदासी के रंग में डूबे हुए
जैसे विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। उससे अब यहाँ 1 मिनट भी खड़ा नहीं रहा गया और वह धीरे धीरे वहां से लगभग लड़खड़ाते हुए कदमों से लौट आया। उसका मन हो रहा था अपने बालों को नोच डाले। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन किस पर आ रहा था यह तो वह भी नहीं जानता था। अगले ही पल उसका मन ऐसा हो रहा था कि वह जोर से फूट फूट कर रोए। अपने घर पर आकर वह निडाल होकर पड़ गया। उसकी माँ ने खाने पीने के लिए आकर पूछा तो उन्हें भी डांट दिया। झुंझलाकर बोल पड़ा, नहीं चाहिए मुझे कुछ खाना पीना। उसकी यह मुद्रा देखकर और उसके तेवर देखकर वह कुछ समझी नहीं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। आज उसे पहली बार अपने दिमाग की दिवालियापन पर क्रोध आ रहा था। आखिरकार इतने दिन हो गए उसने यह भी नहीं पूछा था कि वह करती क्या है, उसके माँ बाप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं। और सुमन के माँ बाप से वह मिला था। वे सब लोग उसे बहुत पसंद करते थे। स्वयं सुमन की आंखों में वह अपने लिए चाहत का भाव देख चुका था और वही भाव उसके माँ बाप के चेहरे पर भी उसे दिखाई दिया था, लेकिन उसने इस बात को कोई महत्व नहीं दिया था, या यूं कहो कि जानबूझकर इग्नोर कर दिया था। शायद वे लोग भी यह बात समझ रहे होंगे, जानते होंगे, तभी उन्होंने सोचा होगा कि लो चलो, तुम राखी को ज्यादा महत्व दे रहे हो तो हम भी क्यों परेशान हो जो तुमको किसी बात की सूचना दें। इस प्रकार की सैकड़ों बातें उसके मन में आ जा रही थी, जिनका न कोई सिरा था, न कोई छोर था, न कोई ठिकाना था। वह सोच रहा था वे भी उसके साथ चले गए, उसे बताया भी नहीं। इतनी घनिष्ठता भी थी, लेकिन कभी भी राखी के परिवार के बारे में ज्यादा नहीं बताया था। और जब जब समय उसने राखी से चर्चा की थी उसके परिवार के बारे में जानने के लिए, अब सब उसे ध्यान आ रहा था कि वह बड़ी सफाई से बात को गोल करके यह कह देती थी, तुम्हें मुझसे मतलब है कि मेरे पूरे खानदान से मतलब है। तुम मुझसे बात कर रहे हो तो मुझको देखो ना। तब उसकी बात पर वो निरुत्तर रह जाता था। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।